सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आकाए करीम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह जो कभी मुआफ नहीं हो सकता वो शिर्क है। तो मुशरिकों के त्यौहार में शरीक होना, ऐसे कि वहां उनके बुतों की इबादत हो रही हो, उससे खुश रहना, यह भी शिर्क है। उससे राजी रहना, उनके साथ साथ वो अमाल करना शिर्क है, उससे बचा जाए। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यही तो जहांगीर से कहा था, यही तो अकबर से कहा था, हमारा दीन सबसे जुदा और मुनफरिद है। एक तरफ तो शिर्क से उम्मत को बचने की तालीम दी गई, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसको तावीज पहनना भी शिर्क नजर आता है, जिसको मजार पे जाना भी शिर्क नजर आता है, जिसको मिलादुन नबी का जुलूस भी शिर्क नजर आता है, जिसको फातिहा पढ़ना भी शिर्क नजर आता है, जिसको रसूलुल्लाह की नात पढ़ना भी शिर्क नजर आता है। मुझे हैरत है, तौहीद का नाम लेकर के गली गली फिरने वालों, तुम्हें कभी तौहीद का मजा भी मिला है? शिर्क की डेफिनेशन भी तुम्हें पता है? शिर्क कहते किसे हैं? मैं मुहक्किकीन की आरा में न जाते हुए और तहकीक की तुकबंदियों में आपको न उलझाते हुए बस उर्फ के एतबार से दो जुमलों में शिर्क की तारीफ बताऊं, उलमा मौजूद है। शिर्क उसे कहते हैं जो चीज अल्लाह के लिए खास है उसको दूसरे के लिए जानना, मानना और उसका कायल होना, यह शिर्क है। जो चीज अल्लाह के लिए खास, अल्लाह के लिए जो चीज खास वो बंदे के लिए मानना, गैरुल्लाह के लिए मानना शिर्क है। ये एकदम आसान सी तारीफ। अब अगर कोई ये कहता है सरफिरा कि मजार पे जाना शिर्क है, तो गोया कि वो अल्लाह की भी मजार मानता है। क्यों? इसलिए कि जो चीज अल्लाह के लिए खास है वो बंदे के लिए मानना शिर्क। तो बंदे को आपने मौत का मजा चखने के बाद कब्र में दाखिल किया, कब्र में लिटाया आराम के लिए, और फिर आप उसके मजार पर ये सोच कर गए कि ये दुनिया से कूच कर गया, मौत का मजा चख करके गया, तो कब्र पर आप गए। अगर इसको शिर्क कहते हैं तो फिर गोया के दर पर्दा आप ये कहते हैं कि अल्लाह की भी कोई मजार है और वो अल्लाह के लिए खास है, अब आपने किसी और की मजार बना ली, ये शिर्क हो गया। नादान, मेरा अल्लाह मजार से पाक है, वो मौत से पाक है, वो हय जो कय्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आने वाली, वो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। उसकी जिंदगी देने की शान ये है, वो चाहे तो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है, ये अल्लाह की शान है। तो मजारात पे जाना शिर्क कैसे हो गया? हाँ, बुतखानों में जाना शिर्क होगा, इसलिए कि बुतों की इबादत की जाती है और हम मजारों की इबादत नहीं करते। अगर हम मजारों की इबादत करते तो हमारे मोहल्लों में मस्जिदें नहीं होती, हम मिट्टी की कब्रें यूं ही बनाते रहते और माज़अल्लाह पूजते रहते। लेकिन अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना हमारे यहाँ जायज नहीं है। खुदा की कसम, पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा हम किसी को प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, तो वह मुस्तफा जाने रहमत है। अपनी जान से ज्यादा जिससे प्यार करते हैं वो मुस्तफा जाने रहमत है। लेकिन जब उनका कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं अब्दुहु व रसूलुहु, हम उनको जब बंदा मानते हैं, जब उनको खुदा नहीं कहते तो किसी वली को खुदा कैसे माने, किसी बरगसीदा को खुदा कैसे माने? अरे जिससे जान से ज्यादा प्यार किया, जब उसे खुदा न कहा, बल्कि हम तो यूं कहते हैं अहले सुन्नत का इमाम, हमारा इमाम इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। मुस्तफा की सना खत्म यहां होती है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, ये हमारा अकीदा है, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, ये हमारा नजरिया है। तो जब उन्हें महबूब, और एक बात बताऊं, हमें तो हुजूर को शरीक मानने में लुत्फ ही नहीं आता। क्यों? हम अपने नबी का या अपना नुकसान करें शरीक मानकर?
अपना नुकसान तो ये कि मुशरिक हो गए, और नबी का नुकसान ये कि मेरा तेरा हो गया, दोनों को जुदा कर दिया। जो शरीक होता है वो जुदा होता है, जो पार्टनर होता है वो जुदा होता है। हम नबी को पार्टनर और शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते हैं। शरीक मानने में कोई फायदा भी नहीं, ना अपना ना नबी का। नबी के लिए ये कि खुदा से जुदा कर दिया, और अल्लाह का फरमान है हबीब। ये यहूद और नसारा तो ये चाहते हैं कि अल्लाह को उसके रसूलों से जुदा कर दे, ये तो मोमिनों का तरीका भी नहीं। तो हम हबीब मानते, शरीक नहीं, क्योंकि शरीक में चार चार आने का, एक एक आने का हिसाब होता है। ये तेरा, ये मेरा, और उस पर झगड़े भी होते हैं, फिर उस पर कत्ल भी होते हैं, फिर उस पर लड़ाइयां भी होती है। इसलिए हम शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते हैं। शरीक माने नुकसान। चांद मैंने बनाया, तूने तोड़ा क्यों? सूरज मैंने डुबाया, तूने निकाला क्यों? नादान, तुझे तौहीद नहीं पता। तौहीद तो करीब नवाज वालों को मालूम है, तौहीद तो गौसुल आजम वालों को मालूम है। क्यों? क्योंकि जिनके मजहब 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज पर बने, वो क्या तौहीद जाने? तौहीद तो वो जानते हैं जिनका मसलक 1450 साल पुराना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादिरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। शरीक मानने में कोई फायदा नहीं, इसलिए शरीक मानते नहीं। हम तो हबीब मानते हैं। हबीब में मेरा तेरा नहीं होता, जो चार आने के लिए हिसाब में पार्टनर से लड़के आया है। जब घर आके महबूब को देखता है तो खजानों की कुंजियां महबूब के कदमों में रख के कहता है, वहां पार्टनर से चार आने पे लड़के आया हूं, लेकिन ओ मेरी जान, ये सब तो तेरा है। तू चाहे रख दे या लुटा दे, बिला तस्बीह बिला तमसील। हम शरीक नहीं मानते कि लड़ाई का शायबा रहे, मेरा तेरा रहे। हम तो हबीब मानते हैं। कुदरत यूं कहे, जान मैंने बनाया, टुकड़े तू करेगा, ताकि दुनिया को पता चलेगा जब महबूब का ये आलम है तो खुदा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर। हमें पागल समझाए कि हम शरीक मान ले, नहीं हबीब मानते हैं। हबीब, सूरज मैं डुबाऊंगा, तू इशारा करके पलटाना ताकि दुनिया को पता चले। जब बंदे की शान ये है, खुदा की शान क्या होगी? अल्लाह अकबर। जाबिर के बच्चों को मौत मैं दूंगा, तू पुकारना, जिंदा होके आएंगे ताकि पता चले महबूब की ये शान है। खुदा की शान क्या होगी? हबीब, जब तू काबे को छोड़ देगा, काबा सबसे कीमती होगा, वो हरम होगा, लेकिन जब तू मदीने में कदम रखेगा तो काबे वाले शहर से ज्यादा दुगना बरकत मदीने में कर दूंगा, ताकि पता चले मुस्तफा के कदमों का ये आलम है तो खुदा की शान का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम शरीक नहीं मानते, हबीब मानते। इसलिए हम कहते शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। लोग कहते हैं हुजूर के लिए खड़े हो गए, शिर्क हो गया। 15 अगस्त पे तुम झंडे के लिए, राष्ट्रगीत के लिए खड़े हुए तो शिर्क ना हुआ? इसीलिए कहते हैं अंग्रेजों की मेज पर बने हुए मस्तक को कबूल करने में बड़ा नुकसान है। अंग्रेजों की मेज पर बने हुए मस्तक को कबूल न करो, वरना हिंद में वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, चकड़ालियत, ये सब के सब 1857 के बाद है। अपना वजूद नहीं बता सकते। हाँ, हिंद में अगर आपको मिलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम मिलेगा। हिंद गरीब नवाज आए ना, गरीब नवाज आए, दाता साहब की मजार पे फातिहा पढ़ के चिल्ला करके आए,
यूं भी आ सकते थे। गौस पाक के मजार पे गए तो आवाज आई, मोइनुद्दीन हिंद में अल्लाह का शेर रहता है। वो पूरा अखंड भारत है ना, लाहौर भी हिंद का शायर था पहले, अभी जालिमों ने जुदा कर दिया। लोगों को जुदाई से बहुत प्यार है, लेकिन हमें जुदाई से नहीं, हम तो ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान मान, अखंड भारत, ख्वाजा हिंद के राजा है और अखंड भारत के राजा है। और उनको राजा मेरे गौस ने बनाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। और जब मेरे आका गरीब नवाज आए थे ना, तो पृथ्वीराज अखंड भारत का सम्राट था, उसे जो कत्ल करवाया उसके बाद कोई गैर मुस्लिम हिंद का सम्राट न बन सका। क्यों? इसलिए कि एक मुल्क में दो सम्राट नहीं हो सकते। ख्वाजा की आमद से पहले सम्राट था, ख्वाजा की आमद के बाद कोई सम्राट आज तक नहीं बन सका, क्योंकि एक मुल्क में दो सम्राट नहीं हो सकते। जब नबी का बनाया हुआ सम्राट मौजूद है, तो ओटों पे बनाए हुए सम्राट की हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। जो ओटों पर बनते हैं 5 साल के बाद उठाकर फेंक दिए जाते हैं, जो मदीने वाले के इशारे पे बनते हैं, क़यामत तक के लिए कोई इक़्तिदार की कुर्सी से हटा नहीं सकता। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बगदाद में गौसुल आजम की मजार पे गौस पाक कहते हैं, हिंदुस्तान में अल्लाह का शेर है, पहले वहां जाना फिर अजमेर जाना। गरीब नवाज वहां आए, पहले मजार पे हाजिरी दी, फिर 90 लाख को कलमा पढ़ाया और बता दिया जो 90 लाख मुशरिकों को मुसलमान बनाता है, वो मोइनुद्दीन भी मजार पे जाता है। अगर मजार पे जाना शिर्क होता तो तौहीद का उजाला लाने वाला मोइनुद्दीन कभी मजार पर न जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मजारों को मिट्टी का ढेर कहने वालों, अल्लाह का कुरान तुमने नहीं पढ़ा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उस मुकाम की जहां तारे डूब जाएं। इस्लाम भी और साइंस भी कहते हैं तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। शेख मुहिजुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, इमाम सुयूती नकल करते हैं कि जब तारे डूबते नहीं तो अल्लाह ने तारे डूबने की कसम क्यों याद फरमाई? तो कहा तारे से मुराद यहाँ अल्लाह का वली है और डूबने से मुराद उनका मजार है। अल्लाह ने मजार औलिया की कसम कुरान में याद फरमाई। आप गौर करें, जैसे तुम मिट्टी का ढेर कहते हो, खुदा उनकी कस्में याद करता है। शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से महफूज रहो। अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता और मुशरिक हमेशा जहन्नम